हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और लेक्चर रीजनिंग का, जो कि आप लोगों के हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों। और ये एग्जाम कौन कौन से हो सकते हैं? एएलपी, रेलवे टेक्नीशियन, एसएससी का कोई भी एग्जाम, आरपीएफ, पुलिस कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हैं या पीयर हो रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन लेकर हम आए हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि लुप्त संख्या बताना है आपको। लुप्त संख्या बताना है तो मैं आपको बताऊं कि इसका रिलेशन 5, 9, 7 का क्या होगा, ऐसा भी देख सकते हैं, या 5, 8, 32 का क्या होता है, ऐसा भी देख सकते हैं। मैं अगर आपसे बोलूं कि 5, 8 का रिलेशन क्या है तो मैं कहूंगा कि इसको 8 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 40। 40 में से इस 8 को माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 32। ठीक है, 32 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही 9 गुणे 6 करिए, कितना आएगा? 54। 54 में से आपको 6 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, 7 गुणे 9 करिए, कितना आएगा आपका? 63। 63 में से माइनस कर दीजिए 9 को तो आपका मिल जाएगा 54। देखिए, ये दोनों पैटर्न अगर जिस पर फॉलो हो रहे हैं ना तभी इस पैटर्न को हम लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो सीधा सीधा आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है, लुप्त संख्या बताना है आपको। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसका क्या संबंध है, TRH का क्या संबंध है, TD इसका संबंध क्या है। देखिए मैं आपको बताऊं, T का पोजीशन देखेंगे तो आपको 20 मिलेगा, डी का पोजीशन देखेंगे तो 4 मिलेगा। 20 4 24 हो जाएगा। 24 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। मतलब कि आपको ये पैटर्न इस पर चल रहा है, यही पैटर्न इस पर भी चलना चाहिए, तभी तुम इस पर करेंगे। तो आर का अगर पैटर्न देखें तो आर का पोजीशन कितना होता है भाई? आर का पोजीशन अगर आप पढ़ेंगे तो कितना बनेगा? 18वां पोजीशन बनेगा। आप चेक कर लीजिएगा, 18वां पोजीशन बनेगा आपका, 18वां। और एम कितना बनेगा? 13वां पोजीशन। 18 प्लस 13 हो जाएगा आपका 31। 31 को 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? ये आपका बनेगा 31। 31 को 2 से गुणा कर देंगे तो 62 आ जाएगा। यानी कि ये दोनों पैटर्न इसमें चल रहे हैं, यानी कि जो पैटर्न इसमें चल रहा है वही पैटर्न इसमें भी चल रहा है। तो सेम पैटर्न इसमें भी लगा लेते हैं। एच का पोजीशन कितना होता है? एच का पोजीशन 8 होता है। आप चेक कर लीजिएगा, एच का पोजीशन 8 होता है। और ऐसे ही अगर आप जाएंगे उस केस में, डब्ल्यू के केस में, तो डब्ल्यू आपका 23वें नंबर पर आता है। 23वें नंबर पर आता है आपका। तो 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा? ये भी आपका आ जाएगा 23 8 31 हो जाएगा। और 31 को 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 62 आएगा। और 62 आपका इसमें भी आ रहा था, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि खाली स्थानों पर क्रमवार, मतलब कि इसमें जो खाली स्थान है उसको भरना है। आपको ये बताना है कि कैसे इसको हम ब्रेक करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, सिंपली जो भरने का तरीका है, आप इसको चेक कर सकते हैं 3-3 के फॉर्मेट में तोड़ के। 3-3 का फॉर्मेट मतलब आपका एक फॉर्मेट ये टूट जाएगा, एक फॉर्मेट आपका ये टूट जाएगा। ठीक है, यही तो टूटेगा, यही टूटेगा ना। तो अगर 3-3 का फॉर्मेट देखेंगे आप तो 3-3 का कहाँ से टूटेगा? एक मिनट, 3-3 का टूटेगा तो ये वाला यहाँ से टूट जाएगा, MCQ। हाँ, यहाँ से टूटेगा, कितना हो जाएगा भाई? MCQ। अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो MCQ, CQM वगैरह वगैरह जो भी चलेगा, ये क्या बनेगा भाई? चलिए हम ऐसे ही करके देखते हैं। इसको तोड़ सकते हैं, इस तरीके से भी आप तोड़ सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि कौन सा पैटर्न बनेगा, कौन सा पैटर्न इसको आप बनाना चाहेंगे, तो इसको पैटर्न तोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको ये पैटर्न तोड़ना पड़ेगा। तो अब जैसे आप इसको दे रखा है आपको कितना, 3-3 का तोड़ लीजिए। आप एक काम करिए, इसको 3-3 का तोड़ लीजिए। तो पहले इसको मैंने यहां से तोड़ दिया, एक केस यहां से टूट गया, दूसरा आपका यहां से टूट जाएगा, यहां से, और तीसरा, हाँ तीसरा आपका यहां से टूट जाएगा। 3 केस में टूटेगा। चलिए अब इसको फिल करते हैं। फिलिंग में क्या होगा, अगर मैं आपको बताऊं कि जो आप फिल करेंगे तो कैसे इसको फिल करेंगे। देखिए एम के बाद अगर आप इसको भरेंगे, जैसे सी है तो मान लीजिए हमने यहाँ पर सी भर दिया, MCQ, फिर MCQ, फिर MCQ। अब देखिए यहाँ पर QCM बन रहा है, यानी कि ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर MCQ बन गया, यहाँ पर भी MCQ बन गया, यहाँ पर भी MCQ, जो कि फॉलो नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से इसको मैं चेंज करूँगा, फिर से मैं इसको चेंज करूँगा। क्या करूँगा, देखिए पहले में मैंने भर दिया यहाँ पर C, तो बन गया MCQ। दूसरे मैंने Q भर दिया, QC, और यहाँ पर भर दिया हमने M, QCM, MCQ QCM, फिर MCQ QCM। हाँ यही पैटर्न चल रहा है। देखिए ये MCQ QCM, MCQ QCM, समझ में आई बात? तो आपने भरा क्या, C भरा, Q M C Q, ऐसा कुछ है कोई पैटर्न? CQ M C Q आपका बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। पौधे, मनुष्य और श्वसन। अगर मैं आपसे बात करूं
तो जो मनुष्य है, पौधे, मनुष्य और श्वसन, अगर मैं बात करूं कि पौधे और मनुष्य दोनों श्वसन क्रिया करते हैं, मतलब जो मनुष्य है और पौधे हैं दोनों श्वसन क्रिया करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन सीधा सीधा आपका ये करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सीधा सीधा ये करेक्ट है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। करें कि एक आकृति दी गई है, कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो तीनों है। तीनों कौन? नर्तक, गायक और वायलिन वादक, तीनों है। अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि तीन चीजें यहां पर नजर आ रही है। तीन चीजें क्या? एक तो आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, एक ट्रायंगल आपको ये नजर आ रहा है। दूसरा क्या नजर आ रहा है आपको? दूसरा दोस्तों आपको नजर आ रहा है एक ये स्क्वायर, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। तीसरा आपका ये है स्क्वायर, और इसी के साथ आपको एक सर्किल भी नजर आ रहा है दोस्तों, सर्किल भी नजर आ रहा है। ये आपका एक सर्किल दिया गया, ये आपका सर्किल दिया गया। अब इसमें ये देखना है कि तीनों में कॉमन कौन है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं अगर कहूं कि इन सबको हटा के मैं आपको समझाऊं कि भैया इसमें क्या चीज़ है ऐसा कि जो आपके लिए कॉमन चीज़ें नज़र आ रही है। कॉमन चीज़ें देखिए, अगर मैं बोलूं कि इसमें से देखिए जो पॉइंट आपका है जो तीनों में है, देखिए ये गायक के लिए पूरा ट्रायंगल जो दिख रहा है गायक के लिए बता रहा, सर्किल जो है वायलिन वादक के लिए बता रहा, नर्तक जो है इस रेक्टेंगल बता रहा, और ये जो है आपको कलाकार के बारे में बता रहा है। इन तीनों में कॉमन हमको ये नजर आ रहा। देखिए अगर एस की मैं बात करूं, जैसे अगर आपको मैं कहूं कि आप चेक करिए तो यू जो है, यू सर्किल के अंदर में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल, लेकिन तीनों में नहीं आ रहा। ऐसे ही टी को देखेंगे तो टी आपका सर्किल में आ रहा है और इस बाकी सर्किल में ही आ रहा, बाकी ऊपर और किसी में नहीं आ रहा। ऐसे एस भी देखेंगे तो एस आपका रेक्टेंगल और सर्किल में आ रहा है। लेकिन क्यू जो है, क्यू आप देख रहे हैं ना, क्यू, ये क्यू जो है दोस्तों, ये क्यू तीनों में कॉमन है। क्यू मतलब सर्किल के अंदर में भी आ रहा है, इस रेक्टेंगल के अंदर में भी आ रहा है, इसके अंदर में भी आ रहा है और साथ ही साथ इसके भी अंदर में आ रहा है, सभी के अंदर में आ रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन क्यू वाला केस करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अब यहां पर है, इसमें क्या करना है? करें कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। देखिए 60 और 20 में कितना डिफरेंस है? 60 और 80 में इसमें 20 का डिफरेंस है। फिर 80 और 95 में 15 का डिफरेंस है। 95 105 में 10 का डिफरेंस है। देख रहे हैं, पहले 20 का डिफरेंस था, फिर 15 का डिफरेंस, फिर 10 का डिफरेंस, तो आगे 5 का डिफरेंस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? अगर 5 का डिफरेंस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? 60 80 95 5, हाँ 5 और जोड़ दीजिए 105 में 110 हो जाएगा। सीधा सीधा ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या बताइए। चाहे आप इसको ऐसे लेके चलिए, चाहे ऐसे लेके चलिए, चाहे ऐसे, चाहे जैसे भी लेके चलिए। जो हम बता रहे हैं आपको करना क्या है, मुझे जो समझ में आ रहा है कि 10 + 7 कितना हो जाएगा आपका? 17, और 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। पहला पैटर्न तो फॉलो हुआ, दूसरा भी अगर ऐसा फॉलो कर लिया तब हम इसको चेक करेंगे। तो पहले इसको चेक करिए, 11 8 कितना हो जाएगा? 19, और 19 का स्क्वायर 361 होता है। तो इसका मतलब ये दोनों पैटर्न जो चल रहे हैं वही पैटर्न इसमें भी होगा। अब बात यह है कि यहाँ पर हम 5 है, 5 में कितना ऐड कर दें ताकि उसका स्क्वायर बन जाए। हमको पता है कि जो ये 169 है ना, ये 13 का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ 8 हो जाए, तो 8 और 5 को जोड़ने पर 13 आ जाएगा, और 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आता हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ मैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 10:30 बज रहा है। यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? देखिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जैसा कि भी बताया था। आपको पता है कि ये पूर्व है, पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। ठीक है दोस्तों, ये आपका दक्षिण है। अब आप जब इसको बनाएंगे क्वेश्चन को तो कुछ ऐसा करिए, एक पहले आप घड़ी बना लीजिए, एक पहले आप घड़ी बना लीजिए। चलिए मैं घड़ी यहीं बना देता हूँ, छोटा सा ये घड़ी मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये घड़ी आपकी बन गई। अब इस घड़ी में मैं करता क्या हूँ, देखिए आपको कितने बजे हैं? 10:30 बजे हैं। आपको पता है कि ये 12 है, 12, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 6 बजे होंगे, यहाँ पर आपके 9 बजे होंगे। आपके 10:30 बजे है, 10:30 बजे मतलब मिनट वाली सुई आपकी यहाँ पर होगी,
और 10:30 का मतलब यहाँ कहीं 10:30 बज रहे होंगे, तो ये जाएगा आपका ये, यानी 10:30 आपके यहाँ बजे होंगे। अब पूछा गया है कि ये मिनट वाली सुई है, तो कह रहे हैं कि घंटे वाली सुई किधर होगी। घंटे मतलब ये घंटे वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है। अब घंटे वाली सुई का अगर आप देखेंगे डायरेक्शन, इस डायरेक्शन देखेंगे तो ये डायरेक्शन आपका कौन सा बन रहा है दोस्तों? अगर आप इस चीज को समझेंगे तो ये डायरेक्शन कौन सा बन रहा है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम बन रहा है दोस्तों आपका। कौन सा बन रहा है? उत्तर पश्चिम बन रहा है। तो उत्तर पश्चिम कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे कि यदि 5 सितंबर 2008 को सोमवार था तो 9 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन होगा? देखिए ईयर चेंज नहीं हुआ है, केवल मंथ चेंज हुआ है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि 5 सितंबर, सितंबर में टोटल कितने डे होते हैं? जो सितंबर में दोस्तों होते हैं 30 दिन। 30 दिन में 5 दिन तो निकल चुका था, तो कितना बचा आपका? 5 दिन निकाल दीजिए तो बचेगा आपका 25 डे। कितना बचेगा? 25 दिन बचेगा आपका। इधर 25 दिन बचा। अक्टूबर में घुसे जब हम, तो अक्टूबर में कितने दिन होता है इससे नहीं मतलब है, आपको केवल और केवल ये मतलब है कि अक्टूबर में कितने दिन का यूज हो रहा है? 9 दिन का। तो 25 और 9 हो गया कितना दोस्तों? 34 हो गया, 34। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 34 आ रहा है, 34 इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, यानी भाग दे दीजिए। तो आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों करें? क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, 7 चौक 28, बचा कितना? भी 6 दिन बच गया आपका, 6 दिन। अब आपको पता है कि सोमवार है, सोमवार होता है, अगर ये 7 दिन होता पूरा तो सोमवार हो जाता। सोमवार में 6 दिन ऐड करेंगे तो भैया अगला तो कौन सा आएगा? 6 दिन जब ऐड कर देंगे, सोमवार के 6 दिन बाद क्या आएगा? रविवार आएगा। और रविवार आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं ये समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 2, 3, 6 और 5, 5, 7 का रिलेशन क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं, ज्यादा इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप सीधे ऐसे देख लीजिए, ये 5 और 2 कितना हो गया? 7। इन दोनों को जोड़ने पर 7 आया। 7 का क्यूब होता है 243। अगर इसमें पैटर्न फॉलो होता तो इसमें भी होना चाहिए। फिर 5, 3, 8, 8 का क्यूब कितना होगा? 512। तो अगर ऐसा है तो इसमें भी ऐसा होना चाहिए। 7 और 6 कितना होता दोस्तों? 13। 13 का क्यूब कितना होता? 13 का क्यूब होता है 2197 होता है। तो सीधा सीधा आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ये ऑप्शन करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये लेक्चर भी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।